कहाँ सुना था? मैंने अपनी मार्केटिंग की किताब में फिलिप कोटलर एक बहुत बड़े मार्केटिंग गुरु माने जाते हैं, उनकी किताब में तीसरा चौथा एग्जाम्पल कोक, नाइकी, पेप्सी, एमवे। तो मुझे इस ब्रांड के बारे में जानकारी पहले से थी, लेकिन इसके अंदर छिपी हुई अपॉर्चुनिटी क्या थी ये मुझे नहीं पता था। इनफैक्ट मैं सच बताऊं तो मेरे पास में कुछ रूडिमेंट्री आइडियाज़ थे कि एमवे का मतलब कुछ सोप सेलिंग बॉक्सेस होंगे जिसको कुछ आंटियां डिस्ट्रीब्यूट कर रही होंगी। कई लोगों को ऐसे अनुभव हुए होंगे। इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं? जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म, उतनी तरह की कहानियां। आप गूगल को ही देख लो ना, गूगल पे आपको गार्बेज भी मिलेगा, गूगल पर आपको सही चीज़ें भी मिलेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि गूगल छोटी मोटी चीज़ है, गूगल बहुत बड़ी चीज़ है। उसी प्रकार से एमवे चूंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको सक्सेस स्टोरीज भी मिलेगी, फेलियर स्टोरीज भी मिलेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि एमवे में कहीं कोई कमी है। एमवे अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। सच बताऊं तो एमवे क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म पर सब तरह की गाड़ियां लग सकती हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि एमवे कितना बड़ा है, क्वेश्चन ये है कि एमवे को यूज करके आप कितना बड़ा बिजनेस बिल्ड करते हो। जितना बड़ा नेटवर्क आपका होगा उतना बड़ा बिजनेस आपका बिल्ड हो जाएगा। उसी फेसबुक पर किसी के 5000 फ्रेंड्स हैं, उसी फेसबुक पर किसी के 5 फ्रेंड्स हैं, उसी फेसबुक पर कोई लोगों के कल्याण करने के लिए काम कर रहा है, उसी फेसबुक पर कोई आदमी विलेन बन करके या टेररिज्म की एक्टिविटी कर रहा है। तो फेसबुक सही और गलत नहीं हो सकता है। फेसबुक और एमवे और गूगल ये सब प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ओके। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका ओपन माइंडेड होना, फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझना। फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहते हैं? दिस ऑर्गेनाइजेशन इज $8.6 बिलियन इन टर्नओवर। हजारों करोड़ की कंपनी है ये। आप सोच सकते हो, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इन मोर देन 100 कंट्रीज। 100 देशों में इसका एक्सपीरियंस है। 60 साल से काम कर रही है। मोर देन 450 प्रोडक्ट्स ये लोग खुद बनाते हैं। इनके अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर में हॉल ऑफ फेम में रजिस्टर्ड है ये। 1150 से ऊपर प्रोडक्ट्स के पेटेंट्स हैं इनके पास में। आप सोचो, इनकी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है। आप सोचो, दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोनसेस डिस्ट्रीब्यूट करने वाली डायरेक्ट सेलिंग की ये सबसे बड़ी और सबसे पहली कंपनी है। आप सोचो, इसकी हिस्ट्री में आप जाएंगे तो ऐसे ऐसे आपको फिनोमिनल मिलेंगे कि आप प्राउड फील करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास एक हिस्ट्री है, क्रेडिबिलिटी है, जिसके पास में सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कमिटेड है फॉर द लास्ट 60 ईयर्स टू डिलीवर द बेस्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका रेप्यूटेशन वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। दोस्तों, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपको एक वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी देती है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि टाइम, स्पेस और इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें फ्लेक्सिबल है इसमें। आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं, आप जहाँ चाहे कर सकते हैं, जिस तरह के लोगों के साथ कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। आप इसमें लो से लो इन्वेस्टमेंट भी सोच सकते हैं और एक डिसेंट साइज इन्वेस्टमेंट भी सोच सकते हैं। दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी अपने आप में बहुत यूनिक है। खैर, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आखिर ये अपॉर्चुनिटी क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप बहुत सिंपल सी बात को समझो। आप अपनी चारों तरफ नज़र घुमा के देखो। दुनिया भर में हर घर में एक एंटिटी जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है कंज्यूमरिज्म। हर व्यक्ति ग्राहक है। बच्चा पैदा होने से पहले और आदमी मरने के बाद तक खर्च करवाता है। आप सोचिए, और इस ग्राहकी में या कंज्यूमरिज्म में सबसे ज़्यादा खर्च अगर किसी चीज़ में होता है तो वो है डेली नीड्स, ओके। या मैं दूसरे शब्दों में आपसे सवाल पूछता हूं, हम में से हर एक आदमी आज के डेट में स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है। स्मार्टफोन के अंदर में एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन से हम शॉपिंग कर सकते हैं, ओके। शॉपिंग करके हम अपने घर में क्या आइटम्स लेकर के आते हैं? यस, यूजुअली गैजेट्स, कपड़े, एक्सेसरीज, ओके, कुछ हैंडी मटेरियल्स जो हमें चाहिए होते हैं। आप सोचो कि ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोगों से मंगवाते हैं जिन चीज़ों को हमें ट्राई करके लेना चाहिए, बट हमें ट्रस्ट है कि हम लेते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। अगर आपकी डेली नीड्स, जिनको आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हो, जिनको बहुत ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, जो एवरेज कंजम्पशन आप करोगे ही करोगे, वो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिल जाए, या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी चलेगा, या एप्लीकेशन से मिल जाए, और ये एप्लीकेशन आपको शॉपिंग करने के पैसे भी दे, तो कैसा रहेगा दोस्तों? यस, यू गेस इट राइट। दिस इज द मैजिक ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म आपके घर में, आपके डोर स्टेप पर, आपके जो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंचाता है।
और साथ ही आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर इन प्रोडक्ट्स को आप अपने आसपास के लोगों को रेफर करते हो, आप लोगों को बताते हो, अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म से उनको डाउनलोड करके सिखाते हो कि वो ऐप को कैसे यूज़ करेंगे, तो हो सकता है कि आपको इतने कमीशंस, इतने इंसेंटिव्स बने कि आपके घर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री हो जाए। और अगर आपको उसको सीरियसली बिल्ड करना चाहते हो तो आपको इसमें और अच्छा पैसा जनरेट हो सकता है। मैं आपको एक जेन्युइन बॉल पार्क फिगर देता हूं। आप सोचो कि एक घर के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स डेली नीड्स का जो पोर्टफोलियो है, आप समझने की कोशिश करो। पोर्टफोलियो, पर्सनल केयर, होम केयर। पर्सनल केयर में क्या आता है? साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश। होम केयर, डिटर्जेंट्स, डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर्स, टॉयलेट क्लीनर्स, कार क्लीनर्स, ग्लास क्लीनर्स, सो मेनी प्रोडक्ट्स। न्यूट्रिशन, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो। आज के डेट में न्यूट्रिशन और वेलनेस के प्रोडक्ट्स हर एक घर के अंदर मेंटर कर रहे हैं, और न्यूट्रिशन में इनका जो ब्रांड है न्यूट्रीलाइट, वो पायनियर है। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सप्लीमेंट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सप्लीमेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब घर की रिक्वायरमेंट्स बन चुकी है। और एक और बहुत ग्रोइंग सेगमेंट है, एंड दैट इज यू कैन से कॉस्मेटिक्स और यू कैन से ब्यूटी कैटेगरी। ब्यूटी कैटेगरी के अंदर में हमारे पास दो ब्रांड्स हैं, एटीट्यूड है, आर्टिस्ट्री है। एक प्रीमियम सेगमेंट का है और एक सुपर प्रीमियम सेगमेंट का है। अगर इन चारों कैटेगरीज को मिला लिया जाए तो एक घर के अंदर एवरेज हाउस होल्ड की जो एक्सपेंडिचर है, अगर इंडिया की बात करें तो बिटवीन 2000 to 5000 एज्यूम कर सकते हैं। अगर एक घर की एक्सपेंडिचर 2000 से 5000 के बीच में हो रही है तो उसमें डेफिनेटली सारा का सारा पैसा मैन्युफैक्चरर के पास तो नहीं जा रहा है। अगर आप प्लॉट करेंगे तो कस्टमर अगर 100 रुपीज़ खर्च करता है तो एक्चुअली मैन्युफैक्चरर 20 to 40 रुपीज़ ही अपने पास लेकर जाता है। बीच का जो 60 से 80 रुपये मार्जिन है ना, वो रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट और सबसे बड़ी बात एडवर्टाइजर्स। जी हाँ, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, धोनी साहब अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल करके भी प्रचार करने के लिए आते हैं। क्यों? फ्री में नहीं, उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। और ये सारे पैसे कहाँ से आते हैं? कंज्यूमर से। ये वही बीच का पैसा है। अगर इस पैसे में फिल्म कलाकारों को इंटरेस्ट है तो हमको और आपको क्यों नहीं दोस्तों? ज़रा सोचिए दोस्तों, इस बड़े पोटेंशियल को इमेजिन कीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वॉलमार्ट क्यों है? अमेजॉन क्यों है? क्योंकि ये कंज्यूमर्स को फीड करते हैं। कंज्यूमर्स की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको वो मैन्युफैक्चरर से उठा करके आप तक पहुंचा देते हैं। ये सब डायरेक्ट सेलर्स हैं, और इन्हीं तरह से डायरेक्ट सेलर्स में आप भी डायरेक्ट सेलर बन सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट करने के लिए या तो स्टोर मार्केटिंग हो सकती है, या तो ऑनलाइन मार्केटिंग हो सकती है, या तीसरा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका हो चुका है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कितने सारे प्रोफेशनल्स पैदा हो रहे हैं, कितने सारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग पैदा हो रहे हैं, कितने सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पैदा हो रहे हैं, कितने सारे मिलियनर्स पैदा हो रहे हैं, कितने सारे फ्यूचर मल्टा मिलियनर्स पैदा हो रहे हैं, आप अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते। बहुत बड़ी रिपोर्ट्स हैं KPMG की जो कहती हैं कि साल 2025 तक में डायरेक्ट सेलिंग धमाकेदार हो जाएगा इंडिया के अंदर में। बहुत सारे आंकड़े हैं, आप जाकर के इंटरनेट पे और चेक कर सकते हैं। इस पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं दोस्तों। आप सोचो, अगर एक घर का कंजम्पशन 2000 से 5000 है दोस्तों, तो 10 घरों का कंजम्पशन 20,000 से 50,000, 100 घरों का कंजम्पशन 2 लाख से 5 लाख, 1000 घरों का कंजम्पशन 20 लाख से 50 लाख, 10,000 घरों का कंजम्पशन 2 करोड़ से 5 करोड़, 1 लाख घरों का कंजम्पशन, which is not even 1% of the total population of India, not even 0.01% rather। आप सोचिए, 1 लाख घरों का कंजम्पशन दोस्तों 20 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक। 20 करोड़ से 50 करोड़ का टर्नओवर मंथली, मतलब आप एक बड़ी इंडस्ट्री बन गए। एक कंप्लीट प्लान है जिसके तहत आपको पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं आपको। सपोज कीजिए कि आपने इस बिजनेस की शुरुआत की, आपको एक लाइसेंस मिला। लाइसेंस लेना फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्टर करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, और आप कहलाते हैं एमवे बिजनेस ओनर। ओके, ये जो लाइसेंस आपको मिलता है, इस लाइसेंस के लिए आपके KYC डॉक्यूमेंट्स, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, ये काफ़ी है। इस लाइसेंस के मिलने के बाद में आपको मौका मिलता है कि आप अपने घर के प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। और अगर अपने घर के प्रोडक्ट्स आप 5,000 रुपये के लॉट में खरीदेंगे तो आपको फर्स्ट परचेज ऑफर 1100-1200 रुपये के प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं। ये 30 दिनों के अंदर में आप ऑफर अवेल कर सकते हैं। अगर आप 60 दिनों के अंदर में दूसरा ऑफर अवेल करना चाहते हैं तो फिर से 5,000 रुपये के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो आपको फिर से 1,000-1,100 रुपये के प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे। ये किस लिए? ये आपके लिए वेलकम ऑफर्स हैं। इन्हें हम फर्स्ट परचेज ऑफर और सेकंड परचेज ऑफर भी बोलते हैं, इसलिए ताकि आप अपने बिजनेस की अच्छी शुरुआत कर सकें। अगर इसी क्वांटम को आप 10,000 के लॉट में लेते हैं तो ठीक डबल वैल्यू के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं।
यानी कि कंपनी आपको शुरुआत से ही सपोर्ट करती है। इसके अलावा जो सेकेंड बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी है दोस्तों, वो छुपी है कस्टमर बनाने में। जब आप कस्टमर्स को रजिस्टर करते हैं, दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो चाहेंगे कि उनके पास में जो भी सर्विस या जिस भी मेथड से वो अपने घर का सामान ले रहे हैं, उससे एक बेटर मेथड आप दे सकें। आप